हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट्स द नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एमपीपीएससी का थर्ड पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। हमारा फिजिक्स का लास्ट चैप्टर जो बचा है वो हीट था। हमने उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया, आज सेकंड पार्ट है। ओके, आज हम सेकंड पार्ट कंप्लीट कर देंगे, हीट कंप्लीट कर देंगे। कल से हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे और हेल्थ का हमारा सेक्शन चल ही रहा है। आप डिस्क्रिप्शन जाइए, सारे वीडियो देखिए, फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। कुलदीप सर का नंबर भी दिया है, कुलदीप सर डायरेक्ट कंसल्ट करिए। बैचेस रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज। ओके, देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी कोचिंग में यूपीएससी एंड एमपीपीएससी की बैचेस चल रही हैं, जो कि प्री और मेंस की सेपरेट बैच है। ओके, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जो कि सॉल्यूशन दिया जाएगा इसके अंदर, जो कि माध्यम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। देखो, पेपर नंबर थर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा रहे हैं, हीट का सेकंड पार्ट। ओके, देन आफ्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में छोड़ा था एप्लीकेशन ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के बारे में क्या बताया था? जो हीट की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज स्टेट को चेंज करने, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, या लिक्विड सॉलिड स्टेट, क्या लिक्विड सॉलिड एंड गैस, इन स्टेटों को चेंज करने में हीट की जो जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, देन आफ्टर टू प्रिजर्व द फ्रेशनेस ऑफ फिश एंड मीट। ओके, फिश को फ्रेशनेस रखने के लिए या मीट को फ्रेशनेस रखने के लिए लेटेंट हीट का यूज करा जाता है। वाटर हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो स्टीम इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय स्टीम पावर मेथड। क्या मालूम है आपको? पता है कि कुकर का यूज करते हो, स्टीम के थ्रू इसका यूज करा जाता है, स्टीम के थ्रू खाना बनाया जाता है, तो स्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है फूड प्रिपरेशन के लिए। ओके, देन आफ्टर precipitation our body appear to be cold। क्या होता है? अपनी बॉडी ठंडी दिखती है। ओके, दिस इज बिकॉज when sweat evaporate the latent heat of vaporization is absorbed from the body। क्या बोला? कि जब हमारी बॉडी से पसीना एवोपरेट हो जाता है तो अपन को बॉडी ठंडी दिखती है। क्यों? क्योंकि हमारा पसीना एवोपरेट हो चुका है और जो लेटेंट हीट है, क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब हो जाती है फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से एब्जॉर्ब हो जाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसके कारण द बॉडी फील कोल्ड, ठंडा फील करते हैं ड्यू टू रिलीज ऑफ हीट। स्टीम होल्ड मोर हीट, स्टीम क्या ज़्यादा हीट रखती है देन बॉइलिंग वाटर, सो बर्निंग विथ स्टीम कॉज मोर पेन। और जिस अगर अपन भाप से ज़्यादा जलते हैं उससे जलते हैं ज़्यादा एज कम्पेयर टू द हीट, तो भाप से ज़्यादा जलन मचेगी एज कम्पेयर टू हीट। ओके, देन आफ्टर, क्योंकि स्टीम में ज़्यादा हीट होती है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। मीन्स क्या बोला इसमें? जितनी हीट जरूरत पड़ती है किस लिए कि 1 केजी का कोई भी सब्सटेंस है उसको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है वो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। देखो, आयरन, स्टील इसके एग्जाम्पल, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल आर यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल बिकॉज दे एब्जॉर्ब लेस हीट एंड अप क्विकली। तो लेस हीट करते हैं और जल्दी गर्म कर देते हैं। जे इसके मटेरियल है, आयरन, स्टील, कॉपर और एल्यूमिनियम। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है? टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब और रिलीज। क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस को चेंज करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर में जो हीट की जरूरत पड़ती है, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब और रिलीज। कुछ अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब होती है, कुछ अमाउंट की हीट रिलीज होती है। क्या करने के लिए? टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए किसी भी सब्सटेंस का। इफ क्यू हीट इज रिक्वायर्ड टू मेक टी चेंज, टेम्परेचर चेंज है टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस। क्या बोला? अपन को क्यू हीट एक कांस्टेंट मान लिया, क्यू हीट की जरूरत है किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करने के लिए, तो उसको हीट कैपेसिटी क्या बोलेंगे? विल बी इक्वल टू रेशो ऑफ दिस टू, तो क्यू और टी, दिस इज द रेशो ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। कंडक्शन। आपको पता है कि आप अगर आयरन की रॉड लीजिए, आयरन की रॉड ली हमने, इसको आप गर्म कीजिए, इधर की साइड से आपने फ्लेम लगाया, इधर से गर्म करा, तो आप देखना यहाँ से गर्म करोगे तो यहाँ भी हीट ट्रांसफर हो जाएगी, इधर का भी एरिया गर्म हो जाएगा, सेम एरिया गर्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये पार्ट गर्म हो जाए ये ठंडा रहे,
अगर यहाँ से भी हीट देते हो तो ये पूरा पार्ट गर्म होगा। तो क्या बोलेंगे, हीट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस ऑफ मैटर टू अनदर, मतलब हीट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट मूविंग पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस, बिना मूव करे पार्टिकल सब्सटेंस के। व्हेन वन एंड ऑफ ए मेटल रॉड इज हीटेड, क्या बोला, एक एंड को मैंने गर्म किया, सून द अदर एंड ऑल्सो गेट हीटेड, तो दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा, ये वाला एंड भी गर्म हो जाएगा। दिस ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस थ्रू द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो जाएंगे हीट को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन मॉलिक्यूल्स टू अदर मॉलिक्यूल्स। ओके, ये क्या होगा, इसको बोलेंगे कंडक्शन। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद द मॉलिक्यूल्स अहेड ऑफ देम, क्या बोला कि इसके अंदर आयरन रॉड के अंदर ये फ्लेम लगी है, इट इज अ फ्लेम, आग जल रही है यहाँ पर, ठीक है, आग जल रही है, तो ये पार्ट गर्म होगा और सारा पार्ट भी गर्म हो जाएगा। तो क्या होंगे, इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल शिफ्ट होंगे, जो डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे विद द नियर मॉलिक्यूल्स एंड हीट इजीली ट्रांसफर फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स दैट इज सेम लेवल पर गर्म हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, एंड ट्रांसफर देयर इंक्रीज एनर्जी टू देम, ट्रांसफर करेंगे इनकी, इस वे में क्या होगा, इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यू फ्रॉम वन एंड टू अदर, और इसी को बोलेंगे एक एंड से दूसरे एंड पे हीट ट्रांसफर हो जाएगी और पूरी आयरन की रॉड एक साथ गर्म हो जाएगी। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। द ट्रांसफर ऑफ हीट इन अ सॉलिड टेक प्लेस बाय दिस मेथड, देखो सॉलिड मैंने बोला ना, आयरन रॉड इज अ सॉलिड, अगर ट्रांसफर करा तो क्या होगा, इसमें हीट ट्रांसफर होगी। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन इन अ मटेरियल इज कॉल्ड हीट कंडक्टिविटी, इसको क्या बोलेंगे, हीट कंडक्टिविटी। वी कैन क्लासिफाई सब्सटेंस इनटू थ्री टाइप, कैसे सबसे को क्लासिफाई कराए, तीन टाइप में। ओके, पढ़ेंगे। सबसे पहला कंडक्टर, द सब्सटेंस जिसके जरिए हीट कैन बी इजीली कंडक्टेड आर कॉल्ड कंडक्टर। कंडक्टर क्या है, कंडक्टर वो होंगे जिसमें हीट इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड अ कंडक्टर। ऐसे मटेरियल की हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी बिकॉज हीट ट्रांसफर एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफर हो जाता है। सारे इसके एग्जांपल, सारे मेटल, एसिडिक वाटर, ह्यूमन बॉडी आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट टाइप, पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर। इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती भी है, नहीं भी होती है। द सब्सटेंस जिसमें हीट कंडक्शन आर नॉट पॉसिबल डन और देयर इज वेरी लिटिल, बहुत कम होती है या फिर नहीं भी होती, और उसको बोलते हैं इंसुलेटर। देखो एग्जांपल, वुड, गिलास, सिलिका, एयर, गैसेस और रबर, इसके एग्जांपल है बैड कंडक्टर ऑफ हीट। थर्ड क्लासिफिकेशन, थर्मल इंसुलेटर। इसमें क्या होता है, ऐसे मटेरियल जिसमें हीट फ्लो नहीं होती किसी भी तरीके से, आर कॉल्ड इंसुलेटर। जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर आर समटाइम यूज्ड एज थर्मल इंसुलेटर। एग्जांपल देखिए, एबोनाइट, एस्बेस्टोस, ये क्या है, एग्जांपल ऑफ थर्मल इंसुलेटर। इसमें हीट ट्रांसफर किसी भी तरीके से हीट ट्रांसफर नहीं होती। अगर अपन ने किसी भी चीज़ को गर्म करा इधर, तो यही पार्ट गर्म होगा, इधर का पार्ट गर्म नहीं होगा, तो हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। ओके, देन यूज ऑफ कंडक्टिविटी, इसका यूज क्या है, हैंड बर्न व्हेन टी इज कीप्ड इन अ मेटल। आपको पता है कि अगर आप गिलास में चाय भरते हैं और उसको पकड़ते हैं तो आपको गरम गरम लगता है, बिकॉज हीट ट्रांसफर होगा, गिलास भी गर्म हो जाता है हीट से, हीट ट्रांसफर हो रही है। तो क्या बोलेंगे, बट हैंड डू नॉट बर्न इफ कीप्ड इन अ सिरेमिक कप। और कप में आप अगर चाय लेते हो तो आपको पता है गर्म नहीं होता है, गर्म हो भी जाता है, थोड़ा बहुत गर्म होता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता। तो वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट। और ये क्या, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गिलास अपना। रेफ्रिजरेटर एंड आइस बॉक्स हैव अ डबल लेयर टू प्रिवेंट हीट ट्रांसफर। क्या होता है, रेफ्रिजरेटर और आइस बॉक्स में क्या होता है, डबल लेयर होती है, जिसके कारण हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती, जिससे कि वो बर्फ है तो बर्फ ही रहेगी, और अगर किसी चीज़ को गर्म रखेंगे तो गर्म ही रहेगी। ओके, एस्किमोज लिव इन स्नो हट, ओके, विच आर कॉल्ड इग्लूज, इग्लू बोलते हैं, बिकॉज आइस अ बैड कंडक्टर। आइस क्या बैड कंडक्टर, हीट ट्रांसफर नहीं होती, सो इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, ठंड से बचाती है। इट ब्लॉक द हीट रिलीज एंड कीप देम वार्म, जी क्या करती है, हीट को रिलीज करती है और हमेशा गर्म रखती है उनके घरों को, जिसको बोलते हैं एस्किमोज। ओके, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या होता है, मान लीजिए मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हो रहा है, क्या बोला है, कन्वेक्शन इज अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर ड्यू टू एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। मैटर का मोशन के कारण हीट ट्रांसफर हो रही है। इसमें क्या हो रहा था
कि एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का नहीं हो रहा था, इसमें कन्वेक्शन में मोशन ऑफ व्हाट वी सेड मैटर का मोशन हो रहा है, तभी आपको गर्म कर रहा है। इट अकर ओनली इन फ्लूइड, लिक्विड और गैस में क्या होता है आपको पता है, लिक्विड और गैस में क्या होता है कि डेंसिटी कम होती है, उसके मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह से ट्रेवल करते हैं, तो इसमें कन्वेक्शन प्रोसेस होगी। किसी भी चीज़ को गर्म करना है तो मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होंगे। ओके, जैसे अपन देखिए अपन लिक्विड गर्म करते हैं अपनी गैस पे, तो नीचे का लिक्विड पहले गर्म होता है, देन आफ्टर ऊपर का लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स नीचे के होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और ठंडे मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाते हैं, तो फिर वो गर्म होते हैं तो उसको लेवल पर ला देते हैं। समझ गए आप बात को। देन आफ्टर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल कन्वेक्शन, हीटिंग सिस्टम इन होम, ठीक है, कूलिंग सिस्टम ऑफ मोटर इंजन। ओके, ये एग्जाम्पल है। ओके, देन आफ्टर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे, हीट इन ह्यूमन बॉडी एक्ट लाइक अ पंप टू सेंड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या बोलेंगे, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि जो ब्लड ट्रांसफर होता है ना डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में, ओके, वो हीट ट्रांसफर करता है, इट ट्रांसफर हीट बाय आर्टिफिशियल कन्वेक्शन एंड मेंटेन यूनिफॉर्म टेम्परेचर। देखो कन्वेक्शन के प्रोसेस अपनी बॉडी में भी होती है, जो ब्लड होता है वो ट्रांसफर होता है, पंप होता है, ओके, तो वो हीट के थ्रू होता है, वो ट्रांसफर होता है पूरी बॉडी में, तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। सम मीडियम इज रिक्वायर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हीट थ्रू कंडक्शन और कन्वेक्शन। क्या होता है रेडिएशन में, क्या होता है मीडियम की जरूरत पड़ती है। मीडियम की जरूरत किस लिए पड़ती है, टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ओके, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। देखो दिस इज थर्ड मैटर ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसमें मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं है, हेंस इट इज कॉल्ड रेडिएशन। मीडियम की जरूरत नहीं है, मीडियम क्या है, मॉलिक्यूल्स, मीडियम की जिसमें जरूरत नहीं है वो क्या कहलाएगा, रेडिएशन। और इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, रेडिएशन एनर्जी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम। क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आपको फिजिक्स में बताया था साउंड के चैप्टर में, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वो होती हैं जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, और नॉन मैकेनिकल वेव वो होती है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या हुआ, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कैसे विदाउट वैक्यूम में भी ट्रांसफर हो जाती हैं। ओके, क्लियर। एग्जाम्पल देख लें इसके, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सन टू अर्थ। ओके, सन से अर्थ पे आ रहा है। मैंने हाइजन का एग्जांपल दिया था, हाइजन ने क्या बोला था, लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव फिर वो गलत हो गई थी थ्योरी मैकेनिकल वेव की, तो मैकेनिकल वेव नहीं नॉन मैकेनिकल वेव है, बिकॉज इसे नॉन मीडियम में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, मीडियम वैक्यूम में भी लाइट ट्रांसफर होता है। तो सन से जब अर्थ पे हीट आती है, जो लाइट आती है, उसको मीडियम की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर तो वैक्यूम है ना, ऊपर ना एयर है ना कुछ है, तो आ जाती है इसीलिए। तो वो क्या है, नॉन मैकेनिकल लाइट। तो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सन टू अर्थ, तो उसको रेडिएशन के थ्रू। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ द हीटर आवर बॉडी गेट हीटेड बाय रेडिएशन। क्या होता है कि अपन हीटर के बगल में बैठे तो अपनी बॉडी भी गर्म हो जाती है, ये किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू। टू कूल अ हॉट वेसल, किसी भी गर्म बर्तन को ठंडा करने के लिए भी रेडिएशन का यूज करा जाता है। इट इज कीप्ड अवे फ्रॉम फ्लेम एंड वेसल ट्रांसफर द हीट टू इट सराउंडिंग बाय रेडिएशन। कैसे कि मान लीजिए आपने गैस से भगोनी उतार के रख दी साइड में रख दी, तो वो ठंडी हो जाती है। कैसे हो जाती है, वो रेडिएशन के थ्रू होती है। वो क्या करता है, हीट को अपने सराउंडिंग एरिया में ट्रांसफर कर देता है, तो मीडियम की जरूरत नहीं है, तो वो ठंडी हो जाती है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड एडवेक्शन। देखो, ट्रांसफर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज सच एज हीट, कोल्ड और ह्यूमिडिटी ड्यू टू हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द एयर मास इज कॉल्ड एडवेक्शन। एडवेक्शन क्या होता है, हॉरिजेंटल मूवमेंट। हॉरिजेंटल मूवमेंट कौन सा होगा, हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द एयर मास। एयर मास में ज्योग्राफी वाले सर बताएंगे, एयर मास में बता देता हूं, द वेट ऑफ द एयर ओवर अ पर्टिकुलर एरिया। क्या है, एयर का वेट एक पर्टिकुलर एरिया पे है तो उसको बोलते हैं एयर मास। तो एयर मास क्या कहलाएगा कि एयर मास ये कहलाएगा हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द एयर मास। तो उससे क्या होता है कि हीट ट्रांसफर होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडवेक्शन बोलते हैं। क्लियर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। क्या है, टुडे टेम्परेचर इज हॉट ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हॉट विंड। कन्वेक्शन क्या बताया मैंने, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो क्या होगा, आजकल आपको पता है टेम्परेचर कैसे हो रहा है, कन्वेक्शन के थ्रू गर्म होता है। एक अगर इधर गर्म है तो उधर दूसरा वाला पार्ट भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर कर रहे हैं हीट को। द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर
द एटमॉस्फेयर प्रॉपर्टी आर चेंजिंग। क्या हो रहा है? हॉरिजेंटल मूवमेंट हो रहा है, हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द एयर मास इज कॉल्ड चेंजिंग द एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ गर्म है, ओके, एयर मास इधर चला गया तो इधर भी गर्म हो जाएगा। द करंट इन द सी आर फॉर्म ड्यू टू हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ वाटर। आपको पता है ओशियन करंट, ज्योग्राफी वाले सर बताएंगे ओशियन करंट क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। दो तरह के होते हैं, हॉट करंट, कोल्ड करंट। कोल्ड करंट में क्या होता है, जब हमारा वाटर पोल से इक्वेटर पे आ रहा है तो वो कोल्ड करंट, और हॉट करंट क्या है कि अपना इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है तो उसको बोलते हैं हॉट करंट। तो ये भी हीट ट्रांसफर कर रहा है, ओके। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड अ टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं आपको पता है कि मेजर ऐसे कराता है थर्मोमीटर के थ्रू। एक पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर अपन को मेजर करना है, किसी बॉडी का टेम्परेचर थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं अपन बीमार पड़ जाते हैं तो थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर अपने मुंह में घुसाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद टेम्परेचर पता चलता है, ठीक है, तो वो टेम्परेचर मेजरमेंट बोलते हैं। तो देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑब्जेक्ट दैट टेल हाउ हॉट और कोल्ड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर देखते हैं कि कितना गर्म है और कितना ठंडा है, ओके। द टेम्परेचर इज द फिजिकल फैक्टर दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। क्लियर? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर के बारे में बता दूंगा। ऐसी डिवाइस है जो कि टेम्परेचर मेजर करती है, इसके अंदर मरकरी होता है या अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं। और देखिए इसके बारे में, ऐसी डिवाइस जो कि डेवलप करी जाती है किसके लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जिसको बोलते हैं थर्मोमीटर। इस टाइप कई तरह के टाइप होते हैं। दिस टाइप ऑफ थर्मोमीटर जनरली यूज लिक्विड सच एज मरकरी बताया और अल्कोहल। मरकरी और अल्कोहल का यूज करा जाता है। द फर्स्ट फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, पहला जो फिक्स्ड पॉइंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और इसको यही बोला था लोअर फिक्स्ड पॉइंट। एंड सेकंड फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिसको क्या बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। क्लियर? ये थर्मोमीटर के डिस्क्रिप्शन है, इजीली देखिए समझिए। देन आफ्टर हमारा हीट का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिजिक्स का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ओके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, और मेरे डिस्क्रिप्शन चाहिए पूरे फिजिक्स के लेक्चर इसे पढ़े हुए हैं, तो आप शुरू से स्टार्ट करिए। एमपीपीएससी का पेपर नंबर 3 हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से, जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, आपके दोस्त हैं, या फिर आप फिर से पढ़िए। अगर आपको रिवीजन करना है, आपने कोचिंग करिए, आप रिवीजन करना है तो रिवीजन करिए। कमेंट करिए रिलेटेड टू बैचेस, रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज ऑफ मेंस एंड प्री, और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, हमारे नए वीडियो की आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देन आफ्टर थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, ओके। तो आप तैयार हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ओके। थैंक यू।